उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर सरकार के आदेश पर अब राजनीति तेज हो गई है। जहां एक ओर बीजेपी और सरकार इसे अच्छा कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस निर्णय का जमकर विरोध किया है। सरकारी कर्मचारी भी इसको लेकर कोई टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर पेश है एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। इसको लेकर सरकारी आदेश जारी किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में राज्य कर्मचारियों की भागीदारी को उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आरएसएस ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। आरएसएस काम करती है। कर्मचारियों को इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अनुमति देना एक अच्छा कदम है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी आरएसएस से जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संस्था है और जो राष्ट्रवाद के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रवाद की शिक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दी जाती है। और यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि आज माँ भारती की सेवा के लिए, माँ भारती के उत्थान के लिए, भारत माँ के उत्थान के लिए कोई संस्था काम करे, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और चूँकि आप जानते हैं कि पिछले दिनों इस पे प्रतिबंध हटा गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में या उनकी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। और हमारी प्रदेश सरकार, चूँकि जो हमारी केंद्रीय सरकार है, किसी भी ऐसे जो निर्णय लेती है उसको हम स्वीकार करते हैं और मैं इसका स्वागत भी कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में राष्ट्रीयता की भावना सिखाई जाती है, राष्ट्रवाद की बात कही जाती है और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो तालमेल अच्छा होगा। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, खुद हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं स्वयं हूँ। मैं तो संघ पृष्ठभूमि का हूँ, तो आप समझ सकते हैं मेरा आचरण, मेरा व्यवहार किस प्रकार का है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट है। उन्होंने कहा कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का मदर ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा, जो कर्मचारी बीजेपी की विचारधारा का होगा वो इसका समर्थन करेगा। सरकारी कर्मचारी के लिए एक आचार संहिता है, नियमावली है, सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट है। उसके बाहर वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि चलाने वाली पार्टी के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता है। और एक षड्यंत्र के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपना नौकर बनाने की एक साजिश है और उन कर्मचारियों से अपना राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका इस्तेमाल करने की साजिश रची जा रही भाजपा द्वारा। कांग्रेस इसका विरोध करती है और जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो निश्चित रूप से इस आदेश को निरस्त करेगी। नहीं, तो भाजपा ने या उत्तराखंड सरकार ने ये नहीं कहा कि आप कंपलसरी जाएंगे। कंपलसरी का ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। कल तो हम भी कहेंगे फिर हमारी सरकार आएगी तो हमारे सेवा दल के कार्यक्रम होते हैं, सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित हो। दुनिया जानती है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का मदर ऑर्गेनाइजेशन है। जो नागपुर से आदेश होते हैं वो भाजपा का कार्यकर्ताओं तक जाता है। उनका राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल करना निश्चित रूप से इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करना है। सरकारी कर्मचारी को इस पहल का स्वागत करने, सरकारी कर्मचारी जो स्वागत कर रहा है वो ठीक है। जो भाजपा की विचारधारा का कर्मचारी हुआ वो स्वागत करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर जो भाजपा की विचारधारा का कर्मचारी होगा वो स्वागत करेगा, लेकिन क्या कर्मचारी के ऊपर सरकारी नियम लागू नहीं होंगे? कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें लिखा हुआ है उसके सर्विस कोड में कि इनमें इन गतिविधियों में आप सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। उसके बाद भी अगर कर्मचारी इस तरह की बात कर रहे हैं तो मैं उसको भी कंडेम करता हूँ। वही कर्मचारी संगठन के नेता इस विषय में खुलकर कुछ ज्यादा बोलने से बच रहे हैं। सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने कहा कि सरकार की ओर से जब ये आदेश जारी किया गया
तो उसके बाद संघ की बैठक हुई और इसको लेकर इसमें विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी की इच्छा पर है कि कोई कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होगा या नहीं। इसके लिए उसको लेकर विरोध का सवाल नहीं उठता। हाँ, ये आदेश जो सरकार के द्वारा निर्गत किया गया है, इस संबंध में उत्तराखंड सचिवालय संघ द्वारा शीघ्र एक बैठक की जाएगी, जिसमें सभी पहलुओं में से विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। और समानता के तौर पे तो मेरा ये मानना है कि निर्णय स्वेच्छा पे आधारित है, कुछ में कोई बुराई नजर नहीं है। सरकार की ओर से जब भी कोई आदेश जारी होता है तो कर्मचारी उसे आदेश के तहत काम करते हैं। हालांकि ये फैसला स्वैच्छिक है और कर्मचारियों पर निर्भर है कि वो कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। लेकिन इसको लेकर अब प्रदेश में आने वाले दिनों में राजनीति जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।